हेलो एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। सारी वीडियो में हमने आपको हमारी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। मैंने 1 से लेकर 8 तक डिस्कस कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करूंगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉरी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। देख लीजिए 9 ये रहा। अब इसको मैं समझाऊंगा, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इनकोडिंग कैटेगरियल एट्रीब्यूट के बारे में। मशीन लर्निंग के मॉडल में मैथ्स पर चलते हैं, उन्हें टेक्स्ट नहीं समझ आता। मतलब मैथ्स पर चलते हैं, उन्हें टेक्स्ट नहीं समझ आता। मशीन लर्निंग के मॉडल में उन्हें मैथ्स नहीं समझ आता, इसलिए नॉन न्यूमेरिकल डाटा जैसे वर्ड या टेक्स्ट को मशीन लर्निंग रीडेबल फॉर्मेट नंबर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो वन हॉट इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा। यही चीज़ का मैं आपको मतलब समझाना चाहूँगा। नॉमिनल डेटा हैंडलिंग और मैकेनिज्म और बेनिफिट को, यही चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो वन हॉट इनकोडिंग ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमारे डेटा में नॉमिनल डाटा हो। नॉमिनल डाटा मतलब वो कैटेगरी जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे कलर, रेड, ब्लू या सिटीज़। समझे आप? हाँ, इसका मैकेनिज्म सिंपल है। यह हर कैटेगरी के एक नया बाइनरी कॉलम बना देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर रेड है तो रेड वाले कॉलम में 1 होगा और बाकी सब में 0। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मॉडल ये अज्यूम नहीं करता कि रेड ब्लू से बड़ा या छोटा, कोई रैंकिंग नहीं आती। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वन वन हॉट इनकोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन के आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये प्रोग्राम थोड़ा ये पीपीटी ने वो कर दिया है, पर ठीक है, देख लीजिए आप। हाँ, अब सही है। अभी भी थोड़ा सा वो हो गया, पर ठीक है, उसको अब अपन एक्सप्लेन उससे अपन देखते हैं, एक्सप्लेन के उससे हिसाब से। तो पाइथन में इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। हम पैंडास लाइब्रेरी का फंक्शन pd.get डमीज फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे आप स्लाइड में कोड देख सकते हो, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, हमारे पास कलर कॉलम द वन हॉट इनकोडिंग लगाने के बाद हमें अलग अलग कॉलम मिले, जैसे कि कलर ब्लू, कलर ग्रीन, कलर रेड, है ना। जिसे हम वैल्यू सिर्फ 0 1 है। यह मशीन कन्फ्यूजन से बचाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने समझ लिया। तो इसका आगे बढ़ने पे हम देखते हैं लेबल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग का क्या मतलब है? नेक्स्ट मेथड जो है अपना लेबल इनकोडिंग, जो आप स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये आप ओरिजिनल डेटा हैंडलिंग मैकेनिज्म, इसमें आपको ये सब चीज़ें समझाता हूँ अच्छे से। ये तब यूज़ होता है जब डेटा ऑर्डिनल हो। ऑर्डिनल डेटा मतलब वो कैटेगरी जिसमें एक नेचुरल ऑर्डर हो, जैसे टी शर्ट का साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज या रेटिंग हाई या लो। इसमें हम कैटेगरीज को सिंपल इंटीजर 0 1 2 से में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इस कलर नॉमिनल डेटा पर यूज़ करेंगे तो मॉडल सोचेगा कि 2 से बड़ा 1 है। 2 तो बड़ा ही है ना 1 से, जो कि गलत होगा। इसलिए इसे सिर्फ ऑर्डर डेटा पर ही यूज़ करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लेबल इनकोडिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से लेबल इनकोडर, अरे ये फिर उसमें आया है, तो ठीक है, इसको अपन ऐसे कर देंगे, बट वो आप समझने के लिए देख लीजिए। लेबल इनकोडर यूज़ करते हैं। कोड में देखिए, साइज कॉलम में स्मॉल, मीडियम, लार्ज था। इनकोडिंग के लिए बाद कंप्यूटर ने उन्हें नंबर दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 नोट लेबल इनकोडर बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेता है। अगर आप कस्टम ऑर्डर चाहिए, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इसका मतलब स्मॉल उससे बड़ा, मीडियम उससे बड़ा, लार्ज, तो आपको मैप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम। तो कब हम इसे यूज़ करें, व्हेन टू यूज़ विच। तो फाइनली कब कौन सा मेथड यूज़ करना होगा, है ना। तो पहले हम वन हॉट इनकोडिंग को समझते हैं। वन हॉट इस टेबल में वन हॉट इनकोडिंग तब यूज़ करें जब डेटा नॉमिनल हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। एग्जांपल कंट्री, कलर, इसका आउटपुट मल्टीपल बाइनरी कॉलम होता है। लेबल इनकोडिंग तब यूज़ करें जब डेटा ऑर्डिनल हो, ऑर्डर मैटर करता है। एग्जांपल साइज, रैंक, इसका आउटपुट एक सिंगल इंटीजर कॉलम होता है। जो भी आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ।
अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। बस ये याद रहे कि वन हॉट इनकोडिंग कॉलम बड़ा, जो वन वन जो अपना वन हॉट इनकोडिंग कॉलम बड़ा बड़ा जो बड़ा देता है, डायमेंशनलिटी बढ़ा देता है ना। जबकि लेबल, जब ना लेबल इनकोडिंग है, मैग्नीट्यूड रैंकिंग इम्प्लाई करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। क्वेश्चन हमारा 9 हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो जब तक के लिए थैंक यू।